कहते हैं ना कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल नीलेश GS स्टडी पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नोबेल पुरस्कार। क्या है नोबेल पुरस्कार, क्यों दिया जाता है नोबेल पुरस्कार और किसकी याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही डायनामाइट का आविष्कार किया गया था और अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हम समझते हैं। एक देश था स्वीडन, और जो स्वीडन की राजधानी है वो है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में एक परिवार रहता था, एक व्यक्ति था जिनका नाम था इमैनुअल, और इमैनुअल की ही पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था कैरोलिन। इमैनुअल के टोटल 8 लड़के थे, जिसमें से जो चौथा लड़का था इसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। एक समय इमैनुअल स्वीडन से शिफ्ट हो जाते हैं रूस में सेंट पीटर्सबर्ग नामक स्थान पर। यहाँ पर इमैनुअल के द्वारा एक फैक्ट्री खोली जाती है और उस फैक्ट्री में क्या बनाया गया, तो गन पाउडर बनाया जा रहा था। इसी दौरान एक युद्ध चल रहा था जिसे नाम दिया गया क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1853 और चला था 1856 तक। तो इस दौरान जो इमैनुअल के द्वारा एक कंपनी खोली गई थी, उस कंपनी में गन पाउडर बन रहा था और गन पाउडर की मांग को बहुत ही ज़्यादा मांग हो रही थी गन पाउडर की, क्योंकि युद्ध कौन सा चल रहा था, क्रीमिया का युद्ध। जैसे ही 1856 में क्रीमिया का युद्ध समाप्त हुआ तो गन पाउडर की मांग बहुत ही कम हो गई और एक समय ऐसा आया कि कंपनी में जो गन पाउडर बन रहा था उसकी बिक्री ही नहीं हो रही थी। तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा घाटे में चली गई और एक समय ऐसा आया कि कंपनी दिवालिया हो गई। इसके बाद जो अल्फ्रेड नोबेल थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक इंजीनियर थे, इनके द्वारा एक कंपनी खोली गई और उस कंपनी में बनाया जा रहा था नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, एक विस्फोटक होता है। और एक समय क्या हुआ कि कंपनी में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया जिससे अल्फ्रेड नोबेल की भाई की मृत्यु हो गई और कई कर्मचारी उसमें मर गए। इसके बाद अल्फ्रेड नोबेल को बहुत ही बड़ा झटका लगा। उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा सोचा गया इस चीज़ को कि हम ऐसी चीज़ क्यों बना रहे हैं जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हो रहा है, इतने लोग मर गए हैं, कोई ना कोई इस प्रकार की चीज़ बनाई जाए जिससे हम कंट्रोल कर सकें। तो अल्फ्रेड नोबेल के प्रयासों के बाद एक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही आविष्कार किया गया डायनामाइट का। डायनामाइट, तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। एक समय क्या था, अल्फ्रेड नोबेल जब पेपर पढ़ रहे थे तो सुबह के पेपर में ही खबर निकली थी कि मौत के सौदागर की मौत। तो अल्फ्रेड नोबेल ने जैसे इस लाइन को पढ़ा, अल्फ्रेड नोबेल चकित रह गए, बोले वाह, मेरे लिए किस प्रकार की लाइन का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे मरने के बाद हम पर लोग कलंक लगाएंगे, हमसे लोग कहेंगे कैसा आदमी था, और लोगों ने क्या एक लाइन लिखी हुई थी पेपर में कि मौत के सौदागर की मौत। तो उसी दौरान अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि हमारे मृत्यु के बाद लोग हम पर बहुत बड़ा कलंक लगाएंगे, तो क्यों ना हम अपनी संपत्ति का कुछ भाग दान कर दें। और हम जो अल्फ्रेड नोबेल की सोच क्या थी, जो डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये एक विस्फोटक था। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता था, तो बड़े बड़े जो रास्ते बनाने होते हैं, रोड बनाने होते हैं, और बीच में कोई बहुत बड़ा पहाड़ पत्थर है तो उसको तोड़ने के लिए कार्य किया जाता था डायनामाइट का। तो अच्छे सोच के लिए इसका प्रयोग किया गया था डायनामाइट का, लेकिन लोग कह रहे थे कि मौत के सौदागर की मौत। तो उसी समय अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा एक घोषणा की गई कि हमारी संपत्ति का मेरी मृत्यु के बाद 94% भाग दान कर दिया जाए, और ये 94% भाग उन लोगों को दान किया जाए जो मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा एक पुरस्कार की स्थापना की जाती है जिसको नाम दिया गया नोबेल पुरस्कार। और ये नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। 10 दिसंबर, क्योंकि 10 दिसंबर
1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है 10 दिसंबर। और कब से प्रारंभ किए गए नोबेल पुरस्कार, तब सही आंसर हो जाएगा 1901। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तब सही आंसर हो जाएगा 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहले नंबर पर भौतिकी, भौतिकी के बाद रसायन, रसायन के बाद चिकित्सा, चिकित्सा के बाद साहित्य, इसके बाद शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र टोटल कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। लेकिन इसमें से एक जो नोबेल पुरस्कार है, जो जिसे कहते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार, ये कहाँ पर प्रदान किया जाता है? तब सही आंसर हो जाएगा ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी होती है ओस्लो। तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? ओस्लो में। और बाद बाकी ये सभी के सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं? तब सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और ये सब नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं? तब आंसर हो जाएगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अंतिम जो नोबेल पुरस्कार है, जिसको नाम दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल, इस नोबेल की जो स्थापना की गई थी वो स्वीडन की सेंट्रल बैंक के द्वारा की गई थी। और अर्थशास्त्र का नोबेल प्रारंभ कब किया गया? तो 1968 में इसकी स्थापना की जाती है। और पहली बार जो दिया गया था, फर्स्ट टाइम 1969 में पहली बार इसको दिया गया। तो अर्थशास्त्र का नोबेल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? स्वीडन की सेंट्रल बैंक के द्वारा। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1968। पहली बार दिया कब गया? 1969 में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार किसकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। और इधर क्वेश्चन यदि किया जाए कि नोबेल पुरस्कार कहाँ पर प्रदान किए जाते हैं? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? स्वीडन की राजधानी। लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? तब आंसर हो जाएगा ओस्लो। यदि बात की जाए कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तब सही आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी किस देश की थी? तो मैडम क्यूरी का जो जन्म हुआ था वो पोलैंड की राजधानी वार्सा में हुआ था। और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहली बार मैडम क्यूरी को 1930 में मिला था। सबसे पहली बार भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? मैडम क्यूरी। किस क्षेत्र में दिया गया था? तब सही आंसर हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में। और दूसरी बार 1911 किस क्षेत्र में? तब आंसर हो जाएगा रसायन के क्षेत्र में। एक संस्था है जिसका नाम है रेड क्रॉस। तो संस्था को भी मिलता है नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे वो थे हेनरी ड्यूनांट। और जो रेड क्रॉस दिवस हम मनाते हैं वो मनाया जाता है 8 मई को। रेड क्रॉस को टोटल 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार मिला था 1917 में, दूसरी बार 1944 और तीसरी बार 1963। अब हम बात कर रहे हैं कि भारतीयों को, कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? तब इनका क्षेत्र हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए सबसे पहली बार
रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तब सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में। और किस पुस्तक के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय, इन चीज़ों का संबंध किससे है? तो सबका सब संबंध है रविंद्रनाथ टैगोर से। शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय, ये पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई थी इसकी। और आगे हम बात कर रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का ही जो बचपन का नाम हुआ करता था वो हुआ करता था भानु सिंह ठाकुर या भोनिटा या रवि के नाम से जाना जाता था रविंद्रनाथ टैगोर को। दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था सीवी रमन। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तब सही आंसर हो जाएगा रमन प्रभाव यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को। आगे हम बात कर रहे हैं 1968 में हरगोविंद खुराना। और हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तब सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। इसके आगे हम बात कर रहे हैं 1979 मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तब सही आंसर हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। मदर टेरेसा की यदि बात की जाए तो मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था स्कॉपजे। मैसिडोनिया की राजधानी कहाँ पर है? स्कॉपजे। और मदर टेरेसा मूल निवासी कहाँ की थी? तब सही आंसर हो जाएगा, यदि निवासी पूछा जाए, अल्बानिया। इसके बाद ये भारत आई थी और भारत की नागरिकता ग्रहण की थी और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर यदि बात की जाए 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिलता है। और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला? तब सही आंसर हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पर हुआ था? स्कॉपजे। मैसिडोनिया की राजधानी कहाँ पर है? स्कॉपजे। और मदर टेरेसा निवासी कहाँ की थी? अल्बानिया देश की। और यहीं पर एक क्वेश्चन और याद रखना है, नोट करके इस चीज़ को याद रखना है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? तब सही आंसर हो जाएगा 79 के बाद 1980। 1979 में नोबेल पुरस्कार मिलता है और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है मदर टेरेसा को। आगे हम बात कर रहे हैं 1983 एस चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तब सही आंसर हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में। इसके बाद 1998 अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तब सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तब सही आंसर हो जाएगा स्वीडन की सेंट्रल बैंक के द्वारा। आगे हम बात कर रहे हैं वी रामकृष्णन। और वी रामकृष्णन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 2009 में। किस क्षेत्र में मिला था? तब सही आंसर हो जाएगा रसायन के क्षेत्र में। इसके बाद एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, 2014 में नोबेल पुरस्कार जिसे मिला, नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ही बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला?
तब सही आंसर हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो बचपन बचाओ आंदोलन। कब चलाया गया था? 1980 में। बाल संरक्षण को लेकर के बहुत ही अच्छा कार्य किया था कैलाश सत्यार्थी ने, और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2014 में। किस क्षेत्र में मिला था? शांति क्षेत्र में। बचपन बचाओ आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1980 में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, एक 9वें व्यक्ति थे जिनका नाम था, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 में, और नाम है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तब सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। यहाँ पर एक नाम हम छोड़ दिया है, नाम है BS नायपॉल। तो BS नायपॉल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था त्रिनिदाद, एक देश पड़ता है टोबैको, वहाँ पर जन्म हुआ था। तो कहीं कहीं किताबें BS नायपॉल को शामिल करती हैं। BS नायपॉल को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो 2001 में मिला था, और कई किताबें ऐसी हैं जो BS नायपॉल को शामिल नहीं करती हैं। विकिपीडिया के अनुसार देखा जाए तो BS नायपॉल को शामिल नहीं किया गया है। तो टोटल जो लोग हैं वो 9 लोग हैं जिन्हें मिला है। यहाँ से कुछ फैक्ट और जानते हैं। सबसे युवा जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, तब सही आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। और मलाला यूसुफजई किस देश की हैं? तब सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। कितने वर्ष की अवस्था में? 17 वर्ष में। 17 वर्ष में मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार मिलता है। मलाला यूसुफजई किस देश की हैं? पाकिस्तान की। मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तब सही आंसर हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अधिक उम्र में, तब आंसर हो जाएगा गुड इनफ। गुड इनफ किस देश के हैं? अमेरिका के। और गुड इनफ को कितने वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला? तब सही आंसर हो जाएगा 97। और सबसे अधिक जो नोबेल पुरस्कार जीते हैं वो कौन से देश ने जीते हैं? तब आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत ने नोबेल पुरस्कार कितने जीते हैं? तब सही आंसर हो जाएगा 9। सबसे युवा मलाला यूसुफजई। और जो मलाला दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जुलाई को। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई। मलाला यूसुफजई का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान। कितने वर्ष की अवस्था में? तब सही आंसर हो जाएगा 17। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? गुड इनफ किस देश के थे? अमेरिका। कितने वर्ष की अवस्था मिला? 97। हमें आशा है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।